चलिए आज बात करते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की एक बहुत ही पेचीदा दुनिया के बारे में। खास तौर पर हम देखेंगे कि जब कोई हादसा, जिसे कानूनी भाषा में टॉर्ट कहते हैं, किसी दूसरे देश में हो जाए तो क्या होता है। मतलब हादसा हुआ एक देश में, लेकिन उसमें शामिल लोग या सामान अलग-अलग देशों के हैं, तो ये तय करना एक बहुत बड़ी पहेली बन जाता है कि भाई कानून किस देश का लागू होगा। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए। ये कोई हवाई सवाल नहीं है, बल्कि एक असली प्रॉब्लम है। देखिए, हर देश के अपने कानून होते हैं और वो एक दूसरे से काफी अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसे में कोई अदालत ये कैसे तय करे कि कौन से नियम लागू करने हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है। आज की दुनिया में जहां लोग और सामान इतनी आसानी से बॉर्डर पार कर रहे हैं, ये एक बहुत ही फंडामेंटल चैलेंज है। वकील और जज रोज ऐसे सवालों से जूझते हैं, और इसका जो भी जवाब हो वो विक्टिम्स और कंपनियों दोनों के लिए बहुत बड़े मायने रखता है। तो चलिए समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस पहेली को सुलझाने की जो पहली कोशिशें हुईं, वो बहुत ही सीधे और सख्त नियमों पर आधारित थीं। इन नियमों ने सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया, जगह यानी लोकेशन। इसके पीछे सोच ये थी कि एक साफ सुथरा नियम होने से चीजें प्रेडिक्टेबल और आसान रहेंगी। तो पहला सिद्धांत था लेक्स फोरी, जिसका सीधा सा मतलब है अदालत का कानून। आइडिया बहुत सिंपल है। मुकदमा जिस भी देश की अदालत में दायर हो, बस उसी अदालत के लोकल कानून लागू कर दो। मशहूर कानूनविद फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेवेनी ने भी इसका समर्थन किया था। उनका मानना था कि टॉर्ट कानून किसी भी देश की पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा होता है, इसलिए अदालतों को अपने ही कानून लागू करने चाहिए। दूसरा पुराना नियम है लेक्स लोसी डेलेक्टी कमसी, यानी गलती की जगह का कानून। ये सिद्धांत कहता है कि कानून उस जगह का लागू होना चाहिए जहां असल में वो काम हुआ जिससे नुकसान पहुंचा। ये वेस्टेड राइट्स थ्योरी पर बेस्ड है, जिसके हिसाब से किसी व्यक्ति के अधिकार वहीं के कानून के तहत तय हो जाते हैं जहां घटना हुई है। इससे उस देश की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का भी सम्मान होता है। तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग शुरुआती पॉइंट हैं। एक फोकस करता है कि अदालत कहाँ है और दूसरा फोकस करता है कि हादसा कहाँ हुआ। दोनों का मकसद एक ही था, निश्चितता देना। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इनकी यही सिंप्लिसिटी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। अब इन सख्त नियमों के साथ ना दिक्कतें भी बहुत थीं। लेक्स फोरी सुविधाजनक तो है, पर यह फोरम शॉपिंग को बढ़ावा देता है। मतलब लोग जानबूझकर उस देश में केस फाइल करते हैं जहां के कानून उनके फेवर में हो, भले ही केस का उस जगह से कोई खास लेना देना ना हो। दूसरी तरफ लेक्स लॉसी निश्चितता तो देता है, पर सोचिए, अगर हादसा किसी ऐसी जगह हुआ हो जो महज एक इत्तेफाक हो, या मान लीजिए मामला ऑनलाइन डिफेमेशन का है, तो गलती की जगह कहां मानी जाएगी? इन वजहों से अक्सर नाइंसाफी वाले नतीजे सामने आते थे। तो जाहिर है, इन सब मुश्किलों को देखते हुए ये साफ हो गया था कि भाई कोई बेहतर तरीका तो चाहिए। अगला बड़ा कदम था इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देशों ने यह महसूस किया कि अगर वे मिलकर काम करें तो ज्यादा भरोसेमंद और एक जैसे नतीजे लाए जा सकते हैं। जरा सोच कर देखिए कि क्या हाल होता होगा जब हर देश अपने अलग अलग नियम इस्तेमाल कर रहा हो। ऐसे में इंटरनेशनल केस के नतीजे पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो जाते। एक ही केस का एक देश में कुछ और नतीजा निकलता और दूसरे देश में कुछ और। ये तो एक तरह की कानूनी अफरा तफरी थी। और इसका हल क्या निकला? टीम वर्क। इंटरनेशनल कन्वेंशंस के जरिए देशों ने सीमा पार विवादों को संभालने के लिए एक जैसे नियमों पर सहमत होना शुरू किया, ताकि सबके लिए फेयरनेस और प्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहे। यहाँ कुछ बड़े उदाहरण है कि ये कैसे काम करता है। जैसे यूरोपियन संघ के लिए रोम 2 रेगुलेशन है, फिर खास मुद्दों के लिए हेग कन्वेंशन जैसे समझौते हैं। हेग कॉन्फ्रेंस और यूएनसीटीआरएल जैसी संस्थाएं कानूनों में तालमेल बिठाने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। इससे इंटरनेशनल लीगल सिस्टम सबके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक बड़ा कदम था, पर कानून का विकास तो चलता ही रहता है। अब हम आते हैं सबसे मॉडर्न अप्रोच पर, जो सख्त नियमों से हटकर एक ज्यादा प्रैक्टिकल और न्याय पर फोकस करने वाले तरीके की तरफ एक बड़ा बदलाव है। इसे कहते हैं प्रॉपर लॉ ऑफ टॉर्ट। इस सिद्धांत का क्रेडिट J.H.C. मॉरिस को जाता है, जिन्होंने कहा कि भाई इंसाफ के लिए सख्त नियमों के बजाय फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर देना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि घटना कहां हुई, बल्कि ये पूछता है कि कौन सा कानूनी सिस्टम इस खास मामले से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये असल में काम कैसे करता है, इसे ना एक लीगल जीपीएस की तरह समझिए। एक पहले से तय रास्ते पर आंख बंद करके चलने के बजाय जज कई बातों पर गौर करता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ताकि सबसे सही कानूनी रास्ता मिल सके।
ये अमेरिकी मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप टेस्ट जैसा है, जो मशहूर बैबक बनाम जैक्सन केस से आया था। उस केस में अदालत ने उस जगह का कानून लगाया जहां दोनों पार्टियां रहती थी, ना कि वहां का जहां एक्सीडेंट हुआ था। तर्क ये था कि उनका आपसी रिश्ता उस जगह से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो इन सब बातों से हम कहां पहुंचते हैं? यह हमें कानून के इस पूरे एरिया के एक बुनियादी सवाल पर लाता है। यह एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिस पर दुनिया भर के लीगल सिस्टम आज भी बहस कर रहे हैं। एक तरफ तो ये दलील है कि निश्चितता होनी चाहिए, जैसा कि सेवेनी ने कहा था, सिंपल प्रिडिक्टेबल नियम सुविधा देते हैं और अदालतों को अपनी पब्लिक पॉलिसी बनाए रखने में मदद करते हैं। ये एक मजबूत तर्क है, हर किसी को पता होना चाहिए कि नियम क्या हैं। और दूसरी तरफ दलील है निष्पक्षता की। जैसा कि मॉरिस ने कहा, फ्लेक्सिबिलिटी से हर मामले की जरूरत के हिसाब से न्याय किया जा सकता है। ये अप्रोच मानती है कि हर केस अलग होता है और एक ही नियम सब पर लागू करना अक्सर नाइंसाफी की वजह बन सकता है। और ये हमें इस आखिरी सोचने पे मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज्यादा कनेक्ट होती जा रही है, ये बहस और भी जरूरी हो गई है। क्या हमें निश्चितता यानी प्रेडिक्टेबल नियमों को प्राथमिकता देनी चाहिए, या फिर निष्पक्षता यानी हर केस के हिसाब से न्याय को? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और यही अंतर्राष्ट्रीय कानून का लगातार बदलता हुआ मोर्चा है। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।